नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मित्रों, बरसात के दिनों में इन 4 चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जैसे आपने थंबनेल पे देखा। तो दोस्तों, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए वो भी बताएंगे। इसे खाने से कौन सी बीमारी होती है वो भी बताएंगे। और दोस्तों, खास करके बारिश के समय में क्यों नहीं खाना चाहिए। बारिश का ऐसा क्या समय है जिसके कारण हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, आपको बहुत ही सहायक होगी आपको स्वस्थ रखने में। और दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं बरसात के दिनों में कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। और उसके पहले सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, बरसात के दिनों में हमारे शरीर में बीमारियां क्यों घुसती है। दोस्तों, इसको हम जानते हैं आयुर्वेद के माध्यम में। मित्रों, बरसात के दिनों में हमारे शरीर में पित्त और वात बढ़ जाता है। पित्त और वात बढ़ जाता है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें उनका सेवन करेंगे तो पित्त और वात और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब हमारे शरीर का पित्त वात बढ़ जाता है तो पित्त बढ़ने से 25 से 30% बीमारियां होती हैं और वात दोष बढ़ने से 50 से 60% बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण है दोस्तों, बरसात के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है दोस्तों? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 एक वो पाया जाता है दोस्तों, हमारे शरीर में जठर पाया जाता है, जिसे आप जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, जहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोराइड कह सकते हैं, HCl, या दोस्तों आप इसे दोस्तों एक प्रकार का इंजाइम कह सकते हैं, पाचक रस कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो खाने को पचाता है, जो खाने को गलाता है। दोस्तों, आयुर्वेद ये कहता है जो हमारे शरीर में जठर है, इस जठर किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। और बरसात के दिनों में दोस्तों, आप जानते हैं कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन तक सूर्य की रोशनी ही नहीं निकलती है। तो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर नहीं पड़ती, जिससे हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये आयुर्वेद का कहना है। आयुर्वेद का कहना है। जैसे कहा जाता है सूर्य डूबने के बाद हमें कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम गरिष्ठ भोजन करेंगे, ज़्यादा मात्रा में करेंगे, तो वो दोस्तों जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसी से रीजन लगाया जाता है कि हमें बरसात के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो स्लो होने के बाद कौन सी 4 चीज़ें नहीं खाना चाहिए, चलिए सबसे पहले हमें जानते हैं। दोस्तों, बरसात के दिनों में सबसे पहले हमें तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। और खास करके बाजार की तली भुनी चीज़ें, बाजार के समोसे, जलेबी, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, ये जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये सारी चीज़ें किसमें छानी जाती है? किसमें छानी जाती है? रिफाइंड किए गए तेल में, डबल रिफाइंड किए गए तेल में, या उससे सस्ता तेल एक मार्केट में आता है जो बीमारी का घर है, वो है पामोलिन और डालडा में। दोस्तों, इन सारे तेलों में छाना जाता है और वही तेल दोस्तों बार बार उसी में छानते हैं, क्योंकि समोसा छानने में ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है। और जब तेल कम हो जाता है तो तेल को फेंकते नहीं, फिर दूसरा तेल डाल देती, फिर वही तेल जल रहा है, फिर दूसरा तेल डाल देते। तो वही तेल बार बार जब जलता है तो दोस्तों इसमें एक खतरनाक रसायन अपने आप जन्म लेता है, जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए, घर की भी तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें गरिष्ठ भोजन कम करना चाहिए, यानी कि तली भुनी चीज़ें, जल्द अपच वाली चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो जैसे गोश्त, मछली, मीट, पनीर, ये थोड़ी सी कम मात्रा में खाएं या ना खाएं तो बेटर है। और अगली चीज़ है दोस्तों सलाद भी हमें बारिश के समय में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सलाद में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती है वो सारी चीज़ें बारिश के समय में नहीं पाई जाती है। स्टोर की हुई चीज़ें होती है, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, ये सारी चीज़ें बारिश में नहीं पाई जाती है। अगर आप खा रहे हैं तो स्टोर किया हुआ है, तो स्टोर किया हुआ फल और सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए बरसात के दिनों में।
बरसात के दिनों में, क्योंकि दोस्तों अगर हम ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है, और जब वात पित्त कफ तीनों बढ़ता है तो शरीर में हमारे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हमारा शरीर इतना गर्म हमेशा रहता है तो जब हम ठंडी चीज़ लेंगे तो दोस्तों वो क्या होता है, उसका उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, तावा गर्म है, उस पर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्या छन्न की आवाज़ आती है। तो उसी तरह से जब हम ठंडा पानी पीते हैं, आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो पता चलता है कि आप पानी पी रहे हैं। वहीं पे आप नॉर्मल पानी पीजिए, जैसे रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, तुरंत नल से भर के ला के पानी पीजिए तो पानी जैसे जाता पता नहीं चलता। इसलिए नहीं पीना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा क्या कारण है दोस्तों, जो 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स के 300 ml की बोतल में दोस्तों 45 ग्राम चीनी पाई जाती है, 43 ग्राम 44 ग्राम चीनी पाई जाती है, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अगर आप दिन भर में 300 ml की 3 बोतल पी जाते हैं, यानी 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो दोस्तों 125 ग्राम आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। तीसरी चीज़ें हैं मैदा से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे बिस्किट हो, टोस्ट हो, ब्रेड हो। ये मैदा से जितनी भी चीज़ें बनती है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हमें बारिश के दिनों में नहीं खाना चाहिए। बरसात के दिनों में हमें हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। जबकि बरसात के दिनों में लोग कहते भैया चलिए घर पे बैठे हैं, बारिश से हो रही, हमें बाहर कहीं नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना है, तो कुछ घर पे समोसे पकौड़ी छानो और खाओ। तो चाय पानी पकौड़ी खाते रहते हैं, जिसके कारण गैस कब्ज एसिडिटी होती है। और बरसात के दिनों में अक्सर लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना चाहिए। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लगे, तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, अगर आपको स्वस्थ और निरोग है। और दोस्तों बरसात के दिनों में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए, और करना डेली चाहिए। तो डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, कुछ योगा मेडिटेशन हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां हैं, जैसे हमने वीडियो बनाया था कि बरसात के दिनों में इन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें बरसात के दिनों में नहीं खाना चाहिए, वो हमने वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब लोग सावधानी बरतें, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।